जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि और संपूर्ण कथा। सफला एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत होकर स्नान करें और स्वच्छ सादे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु का जल और पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें फूलमाला, गंधमाला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। फल, मिठाई और भोग समर्पित करने के पश्चात पुनः जल चढ़ाएं। अब घी का दीपक और धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्र चालीसा और सफला एकादशी व्रत कथा का विधि पूर्वक पाठ करें। पूजा समाप्ति पर भगवान विष्णु की आरती उतारें और किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद अगले दिन स्नान कर पुनः पूजा करें और विधि विधान से व्रत का पारण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा नींबू, अनार, आंवला, लौंग, वेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे नरपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यावक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने पराये समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन को लौट आया और मांस तथा वृक्ष फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक भी वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसने चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा
और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ से बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोयोग नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।